उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी, जहां हिमालय अपनी संपूर्ण भव्यता में प्रकट होता है और उसी भव्यता की गोद में बसा है पंचाचूली बेस कैंप। एक ऐसा ट्रैक जहां प्रकृति अपनी सबसे अनोखी और जीवंत छवि हमारे सामने लाती है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक अन्य हिमालयी ट्रैक्स की अपेक्षा अधिक सुगम है। यहाँ की जैव विविधता इतनी समृद्ध और आकर्षक है कि मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग यहीं बना दी हो। यहाँ आपको मिलेंगे भोजपत्र और सिल्वर फर जैसे दुर्लभ वृक्ष, साथ में ब्लू पाइन, बुरांश की अनेक प्रजातियां, जूनिपर, लाल और सफेद गुलाब जैसे सुगंधित पौधे भी। लेकिन जो इस वन को सबसे खास बनाती है वो है भोजपत्र और एबीस पिंडरो यानी सिल्वर फर का एक ही जंगल में साथ साथ होना। भोजपत्र एक ऐसा हिमालयी वृक्ष है जिसकी छाल का उपयोग प्राचीन काल में लेखन सामग्री के रूप में किया जाता था, जब कागज उपलब्ध नहीं था। आज भी इसे एक पवित्र और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। हालांकि कुछ पर्यटकों द्वारा बेवजह इसकी छाल को हटाकर अपने साथ ले जाने की प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे वृक्षों को स्थायी नुकसान पहुंच रहा है। हम लोग दारमा वैली से आगे पंचाचूली बेस कैंप के ट्रैक पे हैं। यहाँ पे टूरिस्ट अक्सर ट्रैकिंग के लिए आते हैं और पंचाचूली बेस कैंप की ओर जाते हैं। ये बेटुला यूटिलिस और एबिस पिंडरो का मिक्स फॉरेस्ट है। यहाँ पर बेटुला यूटिलिस का एक पेड़ है, भोजपत्र से बोलते हैं। तो टूरिस्ट कई बार इसके जो फ्लेक्स होते हैं, जो इसकी जो छाल है, इसको निकालते हैं। इससे पेड़ को नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि ये जो फ्लेक्स निकलते हैं ये पेड़ अपने आप ही इनको रिलीज करता है और ये स्वतः ही निकलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये निकालने से इस तरह के क्रैक्स और वाउंड्स बन सकते हैं। तो हमने देखा कि जो रास्ते के किनारे वाले जो पेड़ हैं उनमें फ्लेक्स काफ़ी निकले हुए हैं, जबकि जो पेड़ दूर हैं रास्ते से वो नेचुरल वे में रह रहे हैं। तो इस तरह के कामों से हमें दूर रहना होगा और हमें टूरिस्ट को भी बोलना होगा कि ये भोजपत्र जो हाई एल्टीट्यूड का प्लांट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है इकोसिस्टम के लिए, और इसे डैमेज नहीं पहुँचाना है, इसे देखना है और देखते हुए चले जाना है। लीव नो ट्रेस एंड एंजॉय द नेचर। इस मुद्दे पर उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें दारमा घाटी की वन पंचायतों के सरपंचों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इको टूरिज्म के नियमों के तहत प्रकृति की रक्षा और विकास के लिए कई अहम सुझाव सामने आए। दुक्तु गांव के सरपंच ने बताया कि ट्रैक पर बढ़ते पर्यटन को सही दिशा देने के लिए उनकी पंचायत जल्दी ही कदम उठाएगी। हमने जो आपसे फीडबैक लिए, जो आपने अपने 1 बाय 1 बताया, सभी ने अपने अपने गांव के बारे में, ये चीज़ काफ़ी वैल्यूएबल है। ये फीडबैक जो होते हैं, जो हम आपसे डायरेक्टली लेते हैं, रादर देन हम कहीं बाहर से जो अखबार में पढ़ के सीखते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये हमारे लिए एक हमारी अर्निंग है, मतलब कह सकते हैं। इसको हम खुद भी अपने पास भी रखेंगे और पिथौरागढ़ के जो प्रभागी वनाधिकारी हैं उनको भी कम्युनिकेट कराएंगे, ताकि वो इसमें कुछ पॉजिटिव कदम उठा सकें। जून के महीने में सिल्वर फर के पेड़ अपने डार्क पर्पल रंग के कोन और चमकीले हरे पत्तों के साथ पूरे ट्रैक मार्ग को और भी सुंदर और आकर्षक बना देते हैं। यह क्षेत्र न केवल वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि कई दुर्लभ और सुंदर पक्षियों तथा जंगली प्राणियों का प्राकृतिक आवास भी है। यहां आपको हिमालयन मोनाल की झलक मिल सकती है, साथ ही स्नो पिजन, येलो पीक क्रो, रॉक बंटिंग, येलो ब्रेस्टेड ग्रीन फिंच, अल्पाइन एक्सेंटर जैसे पक्षी इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाती है। दारमा घाटी के लोग इन वनों को अपनी आस्था और परंपरा का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। इन जंगलों के साथ उनका भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत गहरा है। इसीलिए जरूरी है कि हम भी इन वनों का सम्मान करें और इन्हें संरक्षित करने में अपना सहयोग दें। अगर आप दारमा घाटी घूमने आए तो कोशिश करें कि कोई भी गंदगी या निशान पीछे न छोड़े। प्रकृति को उसी तरह छोड़कर आए जैसा आपने पाया। आपका यह छोटा सा कदम इन जंगलों को सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में मदद करेगा।